मुसाफिर खाना। आइए मेरे ग्राही, आप लोगों को आज हम बायोलॉजी में साइंस का बेसिक नॉलेज बताएंगे। मतलब क्लास 9th में आपका विज्ञान क्या है और कितने भागों में बटा है, इसमें क्या कैसे कहाँ क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति, तो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से हुई है। एक शब्द है सिंटिया, ये इसी शब्द से विज्ञान की उत्पत्ति है, जो कि लैटिन की भाषा है। लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से हुई है और इसका मतलब होता है जानना। इसका मतलब होता है जानना। इसका मतलब होता है जानना। उसके बाद हम बात करते हैं आपसे विज्ञान निम्नलिखित कितने भागों में बटा हुआ है। विज्ञान आपका निम्नलिखित 2 भागों में बटा हुआ है। पहला आपका होता है प्राकृतिक विज्ञान, दूसरा होता है आपका भौतिकी विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान जो विज्ञान निम्न 2 भागों में बटे हुए हैं। नंबर 1 आपका हो गया प्राकृतिक विज्ञान। आपका विज्ञान निम्नलिखित 2 भागों में बटा हुआ है। पहला आपका है प्राकृतिक विज्ञान, दूसरा है आपका भौतिकी विज्ञान। तो हम बात करते हैं प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान क्या है? हमारा जो जीव विज्ञान है, मतलब जिसके अंतर्गत जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान आते हैं, तो ये दोनों हमारे प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत। और हमारा जो भौतिकीय विज्ञान है, इसके अंतर्गत हमारा भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान आता है। भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान हमारे भौतिकीय विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो हम बात करते हैं आपसे विज्ञान होता क्या चीज है, विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान के पिंड को विज्ञान कहा जाता है। सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान के पिंड को विज्ञान कहा जाता है। यही आपकी विज्ञान की परिभाषा होती है। अब हम यहाँ बात करते हैं आप लोगों से जीव विज्ञान के बारे में। मतलब जीव विज्ञान है क्या चीज। हम लोगों को यहाँ पढ़ना क्या है, साइंस में बायोलॉजी। मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, यहां पर आपको बायोलॉजी पढ़ना है। तो हम यहां बात करेंगे आप लोगों से बायोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं जीव विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। जीव विज्ञान की खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था। विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों एवं वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। और बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हमारे वैज्ञानिक थे लैमार्क और ट्रेविरेनस। लैमार्क और ट्रेविरेनस, जिसमें हमारे जो लैमार्क वैज्ञानिक थे, ये रहने वाले थे फ्रांस के। ये फ्रांस के रहने वाले थे। और ट्रेविरेनस जो थे हमारे, ये आपके रहने वाले थे जर्मनी के। इन दोनों लोगों ने सन 1801 ईस्वी में जीव विज्ञान की खोज की थी। सन 1801 ईस्वी में। अब बायोलॉजी, बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। बायो धन लोगोस, बायो प्लस लोग। बायोलॉजी शब्द 2 शब्दों से बना हुआ है।
बायो का मतलब होता है लाइफ, लाइफ का मतलब होता है, हिंदी होती है जीवन। लोगो का मतलब होता है स्टडी, स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना। तो हम आपको पता होगा बायोलॉजी का अर्थ क्या हो गया, जीवन का अध्ययन करना। बायो हम लोगो, बायोलॉजी का मतलब हुआ जीवन का अध्ययन करना। तो यही आपको मैंने जीव विज्ञान की परिभाषा बता ही दी थी। जीव विज्ञान की परिभाषा क्या है, इसके साथ साथ हम लोगों को ये पता है कि जीव विज्ञान की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम अरस्तु है। बट लेकिन देखिए, हमारा जीव विज्ञान दो भागों में बटा हुआ है। नंबर 1 होता है जंतु विज्ञान, नंबर 2 होता है वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं जूलॉजी, और जंतु विज्ञान की जो परिभाषा होती है, जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें जीव जंतुओं एवं जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उन्हें जंतु विज्ञान या जूलॉजी कहते हैं। वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें वनस्पतियों एवं पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, उन्हें वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। जंतु विज्ञान की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था अरस्तु, वनस्पति विज्ञान की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था थियोफ्रेटस। आपको यहीं पर एक चीज और बता दे रहे हैं, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों की खोज एक ही वैज्ञानिक ने की थी, अरस्तु। आप लोग ये भी कहेंगे सर जब अरस्तु ने की थी तो लैमार्क और ट्रेवेलियस का नाम कहां से आया? अरस्तु ये हमारे ईसा मसीह के पहले 384 से 322 बीसी के समय जीव विज्ञान की खोज की थी। किसने की थी? अरस्तु ने की थी। तो सर्वप्रथम किसने जीव विज्ञान की खोज की थी? अरस्तु ने की थी। तो जीव विज्ञान की खोज और जंतु विज्ञान की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम अरस्तु है, और वनस्पति विज्ञान की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम थियोफ्रेटस है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वनस्पति विज्ञान को बॉटनी। खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है थियोफ्रेटस। जंतु विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं जूलॉजी। खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है अरस्तु। तो हम आज आप लोगों का पहला चैप्टर इसमें स्टार्ट करेंगे, जो आपका क्लास 9th में लेसन फर्स्ट है। लेसन फर्स्ट इसमें हम देखेंगे सजीव क्या है, सजीव और निर्जीव, मतलब लिविंग एंड नॉन लिविंग। सजीव को बोलते हैं लिविंग और निर्जीव को बोलते हैं नॉन लिविंग। सजीव वह कहलाता है जिसमें जान हो, सजीव वह कहलाता है जिसमें जान हो। लिविंग सजीव वह कहलाता है जिसमें जान हो, जैसे हो गया कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, गाय, बकरी, सपोज दैट कोई भी ले लीजिए। मतलब ऐसा जीव जो अपने आप स्वयं गमन कर सके, अपने आप चल सके। नॉन लिविंग जिसको बोलते हैं निर्जीव, जिसमें जान न हो उसे बोलते हैं निर्जीव। ये सपोज दैट आपकी हो गई कुर्सी, मेज, कुछ भी सपोज दैट आप ले लीजिए जिसमें जान ना हो। निर्जीव जो अपने आप स्वयं गमन न कर सके, दूसरे के ऊपर आधारित हो, उसे ही निर्जीव मतलब नॉन लिविंग बोला जाता है। यहीं पर आपको
हम बता देंगे सजीव और निर्जीव में अंतर। लास्ट हेडिंग है इसमें हमारी, सजीव और निर्जीव में अंतर क्या होता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग में डिफरेंस क्या होता है। नंबर 1 देखिए, नंबर 1 है हमारा सजीव स्वयं गति कर सकते हैं। सजीव जो होते हैं ये स्वयं गति कर सकते हैं, स्वयं कर सकते हैं। और निर्जीव जो होते हैं हमारे ये स्वयं गति नहीं कर सकते हैं, स्वयं गति नहीं कर सकते हैं। सजीव स्वयं गति कर सकते हैं, निर्जीव स्वयं गति नहीं कर सकते हैं। दूसरा अंतर बता रहे हैं, सजीव धीरे धीरे आकार में बढ़ते हैं। मतलब सजीव जो होते हैं ये धीरे धीरे आकार में बढ़ते हैं, और निर्जीव जो होते हैं ये आकार में नहीं बढ़ते हैं। निर्जीव जो होते हैं ये आकार में नहीं बढ़ते हैं। नंबर 2 अंतर हो गया। मैं नंबर 3 अंतर आपको बता दे रहा हूं। सजीव को भोजन की आवश्यकता होती है, सजीव को भोजन की आवश्यकता होती है और निर्जीव को भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। लास्ट अंतर आपको ये बता रहा हूं, सजीव सांस लेते हैं और प्रजनन करने में सहायक होते हैं, निर्जीव सांस नहीं लेते हैं और प्रजनन नहीं कर सकते हैं। और इसमें इस चैप्टर में अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा उसको हम कल बताएंगे। थैंक यू बेटा।